आज मैं आपको सेविंग्स के 3 लॉस के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपकी सेविंग्स 100% हो जाएगी। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ और आज हम इन 3 लॉस के बारे में बात करेंगे जो आपको सेविंग करने में बहुत हेल्प करेंगे। इनफैक्ट इससे आपकी सेविंग्स हो ही जाएगी। बस सैलरी बढ़ने से आपकी नेटवर्थ नहीं बढ़ेगी। नेटवर्थ बढ़ाने के लिए पहले तो आपको सेविंग करनी पड़ेगी और साथ ही वो अमाउंट बाद में इन्वेस्ट भी करनी पड़ेगी। कई बार प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों की जितनी इनकम होती है उतने ही उनके एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ऐसे में सेविंग नहीं हो पाती है और इन्वेस्टमेंट की तो फिर बात ही नहीं आती। मुझे भी ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। जितना मेरा इनकम था उतने ही एक्सपेंसेस हुए जा रहे थे। बाद में इनकम बढ़ा तो एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगे। बाद में उसका मुझे एक सोल्यूशन मिल गया जिससे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इन्हीं 3 लॉस के बारे में आज हम बात करेंगे। शुरुआत करेंगे पहले लॉ से। पहला लॉ है 5 स्क्वायर रूल। 5 स्क्वायर रूल क्या है? 5 स्क्वायर रूल में आपको हर महीने की 5 तारीख को अपनी सैलरी का 5% पैसा आपको सेव करना है। हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों की सैलरी महीने के शुरुआत में यानी 3-4 तारीख तक ही हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बाद में होती है तो आप 10 तारीख भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों की सैलरी 5 तारीख से पहले ही होती है, इसलिए 5 तारीख एक आइडियल डेट है। इसके पीछे एक और रीज़न ये भी है कि शुरुआत में ही सैलरी से पैसा आप साइड में निकाल लोगे तो एक्सपेंसेस करने में आपको आसानी होगी और पहले ही पैसा आपका सेव हो जाएगा। कई बार होता है कि जो पैसा हमें सामने दिखता है वो खर्च हो जाता है, तो यहाँ पर आपको पैसा सामने दिखेगा ही नहीं क्योंकि वो पैसा ऑलरेडी सेव हो चुका है। और यहाँ पर आपको शुरुआत में 5% पैसा ही सेव करना है। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो 2500 रुपये आपको सेव करना है। अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है तो हर महीने 1500 रुपये आपको सेव करने हैं। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि 5% ही क्यों, मैं यहाँ पर 10% सेव कर सकता हूँ, मैं 20% भी सेव कर सकता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर बता दूँ कि कोई भी आदत लगने में टाइम लगता है, तो आदत लगने के लिए आप आसान स्टेप से ही शुरुआत करोगे तो बेहतर रहेगा। 6 महीना आप ऐसे करके देखो, जैसे आप कंफर्टेबल हो जाओगे आप अमाउंट बढ़ा सकते हो। 5% का 8% कीजिए, बाद में 10% कीजिए और फिर जैसे जैसे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी तो ये अमाउंट भी बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से आप एक अच्छी खासी अमाउंट आसानी से सेव कर पाओगे। 2 महीना सेविंग करने वाले बहुत सारे लोग हैं, 2 महीना जिम जाने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब बात हेल्थ बनाने की हो या फिर वेल्थ बनाने की हो तो वहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट लॉ हमें कंसिस्टेंसी के बारे में बताएगा कि कैसे हम कंसिस्टेंसी के प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। अगला लॉ है कि सेविंग करने के लिए SIP शुरू कीजिए। म्यूचुअल फंड में कई सारी स्कीम्स होती है और ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स बहुत रिस्की होती है। यहाँ पर ऐसे भी स्कीम्स होती हैं जहाँ पर निग्लिजिबल रिस्क है और उनका उपयोग आप सेविंग्स के लिए कर सकते हो। और इसमें से ही एक है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड में आप सेविंग के लिए पैसा साइड में रख सकते हो। कई सारे लोग अपना सेविंग का पैसा सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं और क्योंकि वो पैसा हमें सामने दिखता है तो जल्दी वो पैसा खर्च भी हो जाता है, तो इसलिए सेविंग में प्रॉब्लम आती है। आपने भी ये चीज़ ट्राई की होगी, मैंने भी ये चीज़ ट्राई की है कि सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा साइड में रख दिया, लेकिन जब आगे कुछ एक्सपेंसेस आए तो वो अमाउंट भी मुझे निकालनी पड़ी। तो यहाँ पर लिक्विड फंड में डालने से अमाउंट आपको सामने नहीं दिखेगी और इससे आप इफेक्टिवली पैसा सेव कर पाओगे। अब सवाल आता है कि SIP करनी किस में है? तो सिंपली आप किसी लिक्विड फंड में, यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है लिक्विड फंड्स की, इनमें से किसी भी लिक्विड फंड में आप SIP शुरू कर सकते हो। अब SIP का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि महीने की जो पर्टिकुलर डेट आपने सिलेक्ट की है उस दिन आपका पैसा ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। आपने 5 तारीख सिलेक्ट की है तो 5 तारीख को आपको पैसा डालने की उसमें ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली 5 तारीख को वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा और उस लिक्विड स्कीम में इन्वेस्ट हो जाएगा। इससे इफेक्टिवली और ज़्यादा कुछ एफर्ट्स लिए बिना आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। बाद में ये जो पैसा सेव हुआ है इसे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। लो रिस्क लेनी है तो आप इंडेक्स फंड की तरफ जा सकते हो। उसके बाद थोड़ी ज़्यादा रिस्क लेनी है तो आप एक्टिव फंड्स की तरफ या फिर स्टॉक्स की तरफ भी ध्यान दे सकते हो। स्टॉक्स में आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपको स्टॉक मार्केट के बारे में और उस कंपनी के बारे में एनालिसिस करने के तरीके और बाकी चीज़ें पता है। और फिर ये इन्वेस्टमेंट बाद में आपके लिए पैसिव इनकम का काम करेगी। पैसिव इनकम जिसके बारे में आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही है उसके बारे में शॉर्ट में समझते हैं। एक्टिव इनकम वो होती है जिसके लिए हम एक्टिवली काम करते हैं, जैसे कि हमारी सैलरी। हम एक्टिवली काम कर रहे हैं इसलिए सैलरी आ रही है। हम एक्टिवली काम करना बंद कर देंगे, जॉब पर जाना बंद कर देंगे तो सैलरी नहीं आएगी। वही पैसिव इनकम में आपको एक्टिवली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको एक्टिवली वहाँ पर काम नहीं करना होता। आप सो रहे हो, काम कर रहे हो कोई और, फिर भी आपका पैसा यहाँ पर आपके लिए काम करेगा। तो पैसिव इनकम के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी सेविंग, और सेविंग के बाद उस सेविंग की हुई अमाउंट की इन्वेस्टमेंट्स। तो जैसे कि हमने बात की इंडेक्स फंड की, एक्टिव फंड्स की या फिर स्टॉक मार्केट की, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करके आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो जहाँ पर आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। जनरली ये कहा जाता है कि हमेशा आपके पास
एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेस होने चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने का सिंपल सा रूल यही है कि एक से ज़्यादा इनकम सोर्सेस आपके होने चाहिए और ये इन्वेस्टमेंट्स आपको नया इनकम सोर्स दिलाने में आपकी मदद करेगी। कुछ सिंपल कैलकुलेशंस की मदद से इसे समझते हैं। मान लेते कि आपने अपना सेव किया हुआ पैसा इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है। इंडेक्स फंड ने पिछले 20-25 सालों में 12 से 13% का कंपाउंडेड सालाना रिटर्न दिया है। तो अगर आप 5,000 रुपये की SIP शुरू करते हो और 20 साल के लिए उसे कंटिन्यू करते हो तो 12% के हिसाब से आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 12 लाख रुपए। उस पर आपको रिटर्न्स मिलेंगे 37,95,000 रुपीज़। तो कुल मिलाकर उन 12 लाख रुपए की वैल्यू 50 लाख रुपए हो जाएगी। अगर आप 20 साल की बजाय 30 साल के लिए SIP कंटिन्यू करते हो तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 18 लाख रुपीज़ और उस पर आपको रिटर्न्स मिलेंगे 1,58 लाख रुपीज़। तो टोटल कुल मिलाकर 18 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 1,76 लाख रुपीज़। और जैसे कि हमने बात की कि धीरे धीरे अगर आप 5% से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने लगोगे तो ऑब्वियस है कि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ती चली जाएगी और आपकी वेल्थ और नेटवर्थ भी। तो दोबारा रिपीट करता हूँ कि सिर्फ सैलरी बढ़ने से आपकी वेल्थ जनरेट नहीं होगी, आपकी नेटवर्थ नहीं बढ़ेगी। उसके लिए आपको सेव करना होगा और वो पैसा बाद में इन्वेस्ट भी करना होगा। अब सवाल आता है कि SIP शुरू कहाँ से करें। तो यहाँ पर आपको हमारे आज के इस वीडियो के प्रायोजक ICICI डायरेक्ट मनी हेल्प कर सकते हैं। ICICI डायरेक्ट मनी ऐप आपको 38 लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी में से आपके लिए सूटेबल स्कीम को सिलेक्ट करने का और उसमें इन्वेस्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। आपको इस ऐप में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, गोल्ड और डेट कैटेगरीज में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ तक कि इस ऐप में आपको रेडीमेड रिसर्च बैक बास्केट में इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी मिलती है, जो कि जिन लोगों को म्यूचुअल फंड की ज़्यादा जानकारी नहीं है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। आप अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स या SIP अपने लिंक बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग या फिर UPI से आसानी से कर सकते हो। आप आसानी से अपने मोबाइल नंबर और एक्सेस कोड से लॉगिन कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप लॉगिन करने के लिए टच ID या फेस ID का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप सिंगल टैप से ही अपने पोर्टफोलियो को एक्सेस कर सकते हो और उसे ट्रैक भी कर सकते हो। जब आपको सारे ऑप्शंस एक ही जगह पर मिलते हैं तब आपको उस चीज़ की ज़्यादा अच्छे से जानकारी होती है और वो चीज़ आपको अच्छी डिसीजंस लेने में भी बाद में हेल्प करती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। तो तुरंत ICICI डायरेक्ट मनी ऐप इंस्टॉल कीजिए और अपनी SIP इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट लॉ की तरफ। अगला लॉ है डू इट नाउ। कई लोग सोचते हैं कि लीव टुडे वरी टुमारो, आज का आज देखते हैं कल का कल देखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं चलता है। जब भी पैसों की बात आती है, कई बार आपको इमरजेंसी के लिए पैसा लगता है, तो कई बार वेल्थ जनरेट ही करनी है तो उसके लिए भी आपको पैसा लगेगा ही लगेगा और उससे ही आपकी ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर ये एटीट्यूड लेकर आप नहीं चल सकते। वैसे भी इंडिया में आज काफ़ी बड़ा क्राइसिस है। आज की जो यंग जनरेशन है उनके इनकम इतना है और एक्सपेंसेस इतना है और इसीलिए क्रेडिट कार्ड आजकल ट्रेंड में है। तो ये चीज़ें अवॉइड कीजिए और फोकस कीजिए कि कैसे आप सही से इन्वेस्ट कर सको और सही से पैसा सेव कर सको। तो अगर आप इन 3 आसान लॉस को समझते हो तो आप बड़ी आसानी से पैसा सेव कर पाओगे। यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं और जो भी नेबर्स हैं, सभी के साथ ये 3 लॉस शेयर कीजिए। ये वीडियोस भी चाहे तो उनके साथ शेयर कीजिए ताकि ये 3 लॉस उनको पता चले, ताकि वो भी इफेक्टिवली पैसा सेव करना समझे, क्योंकि वेल्थ जनरेशन की शुरुआत ही सेविंग से होती है और ये लॉज उनको यहाँ पर काफ़ी मदद करेंगे। तो आशा करता हूँ कि इन 3 लॉज की मदद से आप आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ पैसा सेव करोगे और काफ़ी कुछ पैसा इन्वेस्ट भी करोगे। और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर हम आपको क्वालिटी कंटेंट की गारंटी देते हैं। फिलहाल हमारी स्टॉक मार्केट बिगिनर टू एक्सपर्ट सीरीज शुरू है, जिसमें हम स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखा रहे हैं। यहाँ पर आगे हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस भी कवर करने वाले हैं। तो इस सीरीज को शुरुआत से देखिए, लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दी गई है। और ये सीरीज आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी बड़ी आसानी से स्टॉक मार्केट सीख सके। तो आज हम यही रुकते हैं और मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर आपको बता देता हूँ। कई लोग बोलते हैं कि लीव टुडे वरी टुमारो।